हेलो एवरीवन। तो एपिसोड की शुरुआत में हम अग्नि को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है और फिर हानन से कहता है कि अग्नि, मैंने 20 सालों तक तुम्हें बंदी बना के रखा था और ये सोचा था कि तुम में अक्ल आ जाएगी और शायद तुम मेरी बात भी मानने लग जाओगे, पर लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए अब मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। अब ये कहने के बाद में हम देखते हैं कि वो वास्तव में ही अग्नि को जान से मारने लगता है। तभी वहाँ पर कोई आके अग्नि को बचा लेता है और हम सोचते हैं कि शायद ये काम कंटाल ने किया होगा, लेकिन दोस्तों वास्तव में ये कंटाल नहीं होता, ये लुइंग होता है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अब लुइंग को देखकर हान शाओ कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे काम में तुम पंचायत मत किया करो। जिस पर लुइंग कहता है कि मैंने तो भी तुम्हें कहा था कि जब भी तुम कोई बुरा काम करोगे तो मैं तो पंचायत करने जरूर पहुँच जाऊंगा और तुम्हें रोकूंगा भी जरूर। इसके बाद यूलिन टेलीपोर्ट होकर अग्नि के पास आके उसे चेक करने लगता है। तभी हम रेंजो को देखते हैं जो एक पेड़ के पीछे छिपकर इन दोनों को देख रही होती हैं और वो खुद ही से कहती हैं कि ये दोनों तो एक ही मास्टर के स्टूडेंट हैं और इन दोनों के पास बराबर की पावर्स हैं। अब हान शाओ लिन से कहता है, पुरानी दोस्त, अगर मरना नहीं है तो प्लीज तुम साइड में हट जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन यूलिन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हट जाऊँ, मुझे टीचर ने ऑर्डर दिया है कि मुझे तुम पे नजर रखनी है और साथ ही में तुमसे कुछ बुरा ना हो जाए इस बात का भी ध्यान रखना है। जिस पर हान शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, भाड़ में जाओ तुम और टीचर, और इसके साथ ही वो एक पावरफुल अटैक लिन पे कर देता है। लेकिन लिन भी अपनी पावर की मदद से उसके अटैक को डोज कर देता है, जिससे हान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब सामने से लिन जब वापस से अटैक करता है तो हान शाओ को उसे रोकने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो हान शाओ उससे पूछता है कि बताओ लिन, तुमने कौन से लेवल तक खुद को अपग्रेड कर लिया है। तो लिन बताता है कि 349 और मैं अपने लेवल के पीक पर हूँ। लेकिन हान, मुझे ये भी पता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। अब हान शाओ कहता है कि अभी तो यार तुमने देखा ही क्या है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद में वो एक फॉर्मेशन का यूज करता है जिसमें से आग की बारिश होने लगती है और इसको देखते ही लिन बोलता है, ये तो इविल टेक्निक है और ये हमारे रूल्स के खिलाफ भी है। अब लिन पूछता है कि तुमने आखिर इविल पावर के कौन से लेवल तक खुद को अपग्रेड कर लिया है जो तुम इतनी पावरफुल टेक्निक को यूज कर सकते हो। तो हान शाओ कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम बस मेरी पावर्स का मजा लो। इसके बाद वहाँ काफी सारी रेन ड्रॉप्स जो आग की होती है वो निकल कर लिन पर अटैक करने लगती है। तब लिन ने अपनी पावर्स का यूज करके उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। तभी हम रेंचो को देखते हैं जो अग्नि को चोरी छुपके एक गुफा में ले आती है। अब गुफा में आने के बाद अग्नि रिकवर तो करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफी पेन होने लगता है। ये देखकर रेंजो बोलती है, मुझे इसकी मदद करनी होगी वरना ये यहीं पर मर जाएगा। जिसके बाद वो इसे हील करने लगती है। इतने में ही लिन वहाँ पे आ जाता है जो ये देख के रेंजो से कहता है कि तुम साइड हट जाओ, मैं इसे रिकवर कर दूंगा। इसके बाद रेंचो से पूछती है, मास्टर हान शाओ का क्या हुआ, क्या आपने उसे हरा दिया? तो लिन कहता है नहीं, वो डर के भाग गया। अब लिन जब अग्नि को ठीक कर रहा होता है तो वो बोलता है ये तो लिंजो ट्राइब से है। तो रेंचो पूछती है, ये कौन सा ट्राइब हो गया, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। तो लिन बताता है कि एक ऐसा ट्राइब है जहाँ के नॉर्मल लोग भी बहुत हाई लेवल पे अपने कल्टीवेशन को कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और मैंने सुना है रेंजो टाइप तो काफी पहले ही खत्म हो चुका था, फिर ये कैसे जिंदा है? अब मैंने इसे काफी रिकवर तो कर दिया है, बाकी का बचा रिकवर इसे खुद ही करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ कंटाल आ जाता है जो एक पोर्टल के जरिए वहाँ तक पहुँचता है। वो आते ही कहता है कि तुमने जितना कर दिया है उतना बहुत है, बाकी का तुम मुझ पे छोड़ दो, इसे मैं संभाल लूंगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि कंटाल को अपने सामने देखकर अग्नि काफी खुश हो जाता है। अब कंटाल अग्नि को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वो यूलिन से कहता है, दोस्त मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जिस पर यूलिन कहता है, तुम यूजुअल। इसके बाद हमारा सीन फिर से चेंज हो जाता है। अब हम बैंगहाओ को देखते हैं और यहाँ पर वो 4 फैमिली से बात कर रहा होता है और पूछता है कि मास्टर पवेलियन कौन था। तो 4 फादर्स उसे बताते हैं कि वो आपकी मदर थी। जब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्होंने डोंगशिन पवेलियन को छोड़ दिया, लेकिन ये उनके लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि इसके बाद उन्हें एक ऐसा पर्सन मिल गया जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इस बात का अंदाजा हम आज तक नहीं लगा पाए कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हमारे लिए तो हमारी मास्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब मास्टर बैंगहाओ, आप ये तो अंदाजा लगा ही लो कि अगर उन्होंने हमारी मास्टर से फाइट करी है तो वो सामने वाला पर्सन जो उनका एनिमी था वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और हमारी मास्टर ने जब डोंगशिन पवेलियन को छोड़ा तो अपनी सारी
रिचुअल्स पूरा करनी चाहती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमने अपनी पावर से एक फॉर्मेशन बनाकर उस कंट्री यार्ड को आज तक सेफ रखा, क्योंकि हमारी मास्टर वहीं पर अपना सारा टाइम स्पेंड किया करती थी। अब बैंग हाउ फोन मास्टर्स की बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन बाद में कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने डोंगशिन पवेलियन के लिए अभी तक हार्ड वर्क किया। जिसके बाद फॉर फैमिली का एक सदस्य बोलता है, मास्टर ऐसा कह के आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी थी, क्योंकि डोंगशिन पवेलियन के मास्टर यानी कि आपके मदर ने जो भी हमारे लिए किया उसके सामने ये बहुत ही कम था, और आज हम जो कुछ भी है सिर्फ उन्हीं की वजह से है। अब बैंग हाउ कहता है कि ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आप में से किसी ने भी मेरे फादर को देखा है? तो फैमिली का हेड बताता है कि मास्टर हमें माफ करें, आपके फादर को सिर्फ 2 ही लोगों ने देखा है, एक तो 7 गार्डियन का किंग और दूसरा वैंगशी। तो उस मास्टर की बात सुनकर बैंग हाउ और सुशन दोनों बोलते हैं, वैंगशी तुम अंकल जू की बात कर रहे हो? तो वैंगशी पूछता है कि क्या आप उन्हें जानते हैं मास्टर? तो बैंग हाउ कहता है कि हाँ क्यों नहीं, उन्हीं ने तो पाल पोस के मुझे इतना बड़ा किया है। चलो हाल फिलहाल के लिए इस बात को यहीं पे एंड करते हैं। मैं 3 महीने बाद डोंगशिन पवेलियन में एक मीट रखूंगा और सबको बता दूंगा कि डोंगशिन पवेलियन वापस आ गया है। अब दोस्तों बैंग हाउ को एक लीडर की तरह बात करते हुए देखकर याओ बोलती है, ओए होए मेरा बैंग हाउ कितना अच्छा मास्टरी कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ली फैमिली में एक सर्वेंट को देखते हैं जो अपने फैमिली हेड को बता रहा होता है कि मास्टर बैंग हाउ नाम का एक लड़का डोंगशिन पवेलियन को वापस ला रहा है। तो उसका मास्टर कहता है कि आज से 10 दिन बाद जो ट्रेजर हंटिंग कंपटीशन होने वाला है उसमें बैंग हाउ को इनवाइट करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद हमारा सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी दोस्त से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर डोंगशिन पवेलियन के मास्टर को ट्रेजर हंटिंग कंपटीशन में बुलाने वाले हैं। तो यम्मी कहती है कि हाँ, क्यों तुम भी साथ चलना चाहती हो? तो उसकी दोस्त कहती है, हाँ प्लीज यार मुझे भी साथ लेके जाओ ना, मेरा बहुत मन है, क्योंकि मैं उसको देखना चाहती हूँ यार बस एक बार। जिस पर यम्मी उसे रिप्लाई देती है कि ठीक है यार ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, तू भी मेरे साथ जाएगी, चिंता ना कर। ये सुनकर यम्मी बहुत खुश हो जाती है और खुशी में वो थोड़ा लेस्बियन टाइप का प्यार उसे करने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड